फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल सनातनु व्लॉग्स। जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि हमने अपनी व्लॉग की शुरुआत रोड से क्यों करी है, इसका रीज़न ये है कि आपको जैसे पता होगा हमारे गार्लिक ब्लड वाले व्लॉग में कि मेरे सिस्टर और भांजा आए हुए हैं। आज संडे है तो हमारा रैंडम प्लान बन गया ट्रिप पे जाने का। ट्रिप पे हम लोग आज जा रहे हैं सोनीपत के चौकी धानी। इतना जल्दी इतना रैंडम प्लान हमारा बना है कि हमें इंट्रोडक्शन शूट करने का टाइम ही नहीं मिला। हमने आधे घंटे के अंदर डिसाइड किया कहाँ जाना है और तुरंत हम लोग निकल लिए गाड़ी लेकर। अभी हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं मूर्थल पे। एक तंदूरी चाय की दुकान है, वहाँ की तंदूरी चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने से पहले हम तंदूरी चाय पियेंगे क्योंकि शाम का टाइम भी हो जाएगा तब तक पहुँचते। हम लोग चाय एंजॉय करने के बाद अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। तो फटाफट चलिए, फटाफट शॉप पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं जल्दी से। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि तंदूरी चाय के लिए हमारे दुकान वाले भैया ने ये हांडी, जो मिट्टी की हांडी होती है, उसको तंदूर में डालकर कस के गर्म करके खौलाकर उसमें हमारी चाय को डाल के बहुत टाइम बाद उसको ऊपर नीचे करते हैं, जिससे जो चाय का फ्लेवर होता है इतना सोंधा होता है मिट्टी के बर्तन की वजह से कि चाय पीने में बस आनंद ही आ जाता है। तंदूर की वजह से ये कुल्हड़ इतना ज़्यादा गर्म हो रखा है कि इसमें इतनी बिना आग के भी चाय इतनी ज़्यादा कुल्हड़ में ही खौलती जा रही है। मेरा रिकमेंडेशन है ये कि अगर आप इस रूट में आ रहे हैं, सोनीपत आ रहे हैं, तो आप मिस्टर चाय की तंदूर चाय, जो कि आप स्वीटलेस या शुगर फ्री ऑर्डर करेंगे ना, तो उसमें इतनी सोंधी इतनी मीठी चाय मिलेगी आपको कि आपको मिठास की कमी उसमें फील ही नहीं होगी। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चाय में इसका। अब हमारी चाय हो चुकी है, हमने तंदूरी चाय का आनंद ले लिया है। अब हम यहाँ से, आप जैसे कि देख सकते हैं कि पीछे सब मंडली जमा है हमारी। गर्मी बहुत है। जैसे कि मैंने बताया था, जो ये चाय पॉइंट है ये सुखदेव के बगल में गरम धरम है। गरम धरम के जस्ट बगल से ही लगती है शॉप है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ थोड़ा। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे, ये मेरे पीछे गरम धरम है। इसके जस्ट बगल में उस साइड जाके ये सुखदेव का ढाबा है, क्योंकि यहाँ का मूर्थल का बहुत फेमस ढाबा है। ये है हमारी चाय की दुकान। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने अपने चाय का बूस्टर ले लिया है और अब हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं सीधा चौकी धानी के लिए, जो कुछ ही मिनट्स अवे था। तो अब हम सीधा मिलते हैं आपको चौकी धानी में। तो हम पहुंच चुके चौकी धानी रेस्टोरेंट सोनीपत। अब हम घुस तो रहे हैं लेकिन कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि एंट्री कहाँ से है। तो यहाँ पहुँचते ही हमारा स्वागत ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे राजस्थान में होता है उस तरह से किया गया। माथे पे सभी को तिलक लगाया गया, आप जैसा कि देख सकते हैं। इवन छोटे छोटे बच्चों को भी तिलक लगाकर स्वागत किया जाता है और ढोल नगाड़ों के साथ हमें अंदर की तरफ भेजा गया। अगर मैं टिकट की बात करूँ तो आप देख सकते हैं बच्चों का 500 रुपये, बड़ों का 700 रुपये है। और इस टिकट में आप ये सारे जितने भी 16-17 ऐसे इनका मज़ा आप ले सकते हैं। ये देखिए छत पे कैसे चुनरी का वर्क किया हुआ, जैसे किसी लेडीज का दुपट्टा यहाँ पे फैला दिया है। और अब मेन एंट्री यहाँ पे, और अंश और उसकी मौसी पहुँच चुके हैं। ये है हमारी एंट्री की पर्ची और अब हम आ चुके हैं चौकी धानी के अंदर। राम राम जी, राम राम। तो आते ही हमारा स्वागत हो रहा है वेलकम ड्रिंक से। क्या है सौम्या इसमें? जलजीरा पानी। अरे वाह, गर्मियों का राजा जलजीरा पानी। ये तो सादा पानी है। अभी मैं अपने पैसों का नुकसान कर लेता, यहाँ पे मैं सादा पानी पी के अब मैं पीऊँगा जीरा पानी। तो ये पानी पीने के बाद फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम स्नैक्स करने जा रहे हैं और देखते हैं क्या है स्नैक्स में। क्या क्या अंकल जी स्नैक्स में? कढ़ी कचौरी, चाय पकौड़ी। अरे वाह, मतलब राजस्थानी वाला है हिसाब किताब। उधर पेट्रोल सेट में ला के दे दूँगा वहाँ से। अच्छा, हमारा मिनी स्नैक्स आ चुका है। हमने बहुत ही कम मंगाया है और तनु अपने काम में जुट गई है। कैसा है? कैसा है? तो ये है कढ़ी कचौड़ी, ये पकौड़े तो बहुत अच्छे लग रहे हैं यार। ये तो केचुआ। अच्छा, तो जनरली जो हम बोलते हैं राम लड्डू, शायद ना राम लड्डू, तो उसको ही इन्होंने शेप चेंज कर दिया। तो अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं क्या क्या राइड्स अवेलेबल हैं। तो ये बच्चों का बहुत ही अच्छा पॉइंट है। आप बच्चों को लेके आइए, यहीं पे छोड़ दीजिए और बस टाइम पास। फास्ट ये बात। अरे वाह, अली आ जल्दी आ।
ये हैं छोटे से बड़े बच्चे फ्लाइट में झूलते हुए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सुई, अरे वाह। अब ये ट्रैक्टर चलाने जा रहे हैं। गाड़ी और साइकिल और बाइक कम पड़ गई थी इनको चलाने के लिए, अब ट्रैक्टर का भी शौक हो गया है। चलाने जा रहे हो? चलाने की इजाजत मिली नहीं? अच्छा, फोटो खिंचवाने की मिली है गाड़ी। अभी ये और सौम्या जिप लाइन की लाइन में लगे हुए हैं। जिप लाइन की लाइन में लगे हुए हैं। दोनों को जिप से झूलने का, तार में बहुत शौक है। ये है तार, रोपवे जा रहा है। चलिए अपने सफर पे। मैं सबको कहना चाहूँगा कि अभी तो मज़ा बहुत आ रहा है, थोड़ा थोड़ा पसीना भी आ रहा है और अभी मैं बिल्कुल वो बाहुबली का योद्धा की तरह फील कर रहा हूँ। बाकी मेरी असली हालत तो आप जब मैं जिप लाइन में आऊँगा तब देखिएगा। तो चलिए अगर आप ये ब्लॉग देख पा रहे हैं इसका मतलब मैं जितना बच गया हूँ। और ये ब्लॉग अगर पब्लिश ना हो पाए तो उसके लिए सॉरी। How's your experience? मजा बहुत आया, बस मेरा चश्मा मैं बीच रास्ते में लगाने की सोचा था लेकिन वो गिर गया। तो मेरा चश्मा गिर चुका है, मैं देखने जा रहा हूँ वो सही सलामत है कि नहीं। ये लोग जा रहे हैं कैमल राइड करने के लिए। ये है हमारा कैमल। जाइए जाइए जल्दी जाइए। का है। अब सौम्या, ईशु, अंश और अंश के पापा बैठने जा रहे हैं ऊँट की सवारी पे, कैमल राइड पे। अब देखते हैं इस पे इनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अच्छा, तो गाइस अगर आपने 300 रुपए का टिकट नहीं लिया है तो आप अलग से भी लेन पे दे सकते हैं। ये प्राइस लिस्ट है तो आप ये दे सकते हैं। और सबसे मेन बात है, टिकट फटने के बाद पैसे वापस नहीं होंगे, ना ही टिकट बची जाएगी। तो माइंड योर टिकट। अब ये लोग जा रहे हैं ट्रेन की राइड करने के लिए। अभी ट्रेन में वेटिंग है। सो भी अंश, छोटू और सौम्या और ये लाइन में बैठे हुए हैं। अंश और छोटू को बहुत ज़्यादा जल्दी है ट्रेन में जाने के लिए। अंश एक्साइटेड हो रहा है बहुत ज़्यादा। ड्रैगन, ये ईशु बेचारा ड्रैगन राइड के पीछे पड़ा है, लेकिन ये ड्रैगन एकदम मरा पड़ा हुआ है। आप देख रहे थे मुंह खोल के एकदम मरा की हालत में पड़ा हुआ है। और बेचारा ड्रैगन के चक्कर में उदास हो रहा है। गर्मी में लू खा के एकदम मर चुका है ये ड्रैगन। ये जो भैया देख सकते हैं ये टायर्स पे चल रहे हैं और देखने में तो काफ़ी टफ लग रहा है और आई अज्यूम ये चलने में भी काफ़ी टफ होगा। तो देखिए मैं ट्राई करता हूँ कैसा है ये। भाई डर केवल दूर से लगता है, वहाँ जाओ तो बिल्कुल डर नहीं लगता। पसीने से लग तो रहा है कि बहुत ज्यादा डर लगा होगा। इसलिए कि गर्मी है। मैं बीच में कह रहा हूँ, मेरा एक सजेशन है यहाँ पे, बीच बीच में पानी की कुछ बोतलें भी टांग दें तो बीच में आदमी पीता चले तो ज्यादा करने की हिम्मत पड़ेगी। बाकी ऐसा कोई डरावना नहीं। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं भूल भुलैया और अब देखते हैं यहाँ पे कितना भूलते हैं और क्या क्या भूलते हैं हम। अच्छी चीज़ ये है कि 300 रुपये में सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। तो आपको अगर आपने 300 रुपये का लिया हुआ है टिकट तो आपको कहीं पे भी कुछ एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़ ये था एंट्री पॉइंट। आपने देखा जब थोड़ा सा उजाला था तब हमने एंट्री करी थी। इधर बैठ के हमने स्नैक्स खाया था। उधर पूरा हम घूम घाम के आ चुके हैं। अभी इधर कुछ गेम्स वगैरह भी हैं, उधर भी हम जाएंगे। अभी हम फिलहाल इधर की तरफ जा रहे हैं। ये थी भूल भुलैया।
हाँ भूल भुलैया पे भी हमने किया। अभी हम इधर की तरफ जा रहे हैं, एक पे कुछ म्यूजिक वगैरह बज रहा है। ये कुछ गुफा जैसी है, यहाँ पे भी जाएंगे। तो चलो डांस करो। अब अल्ले छोटू मजा नहीं आ रही क्या? छोटू एंजॉय कर रहे हो आप? तो अभी हम पहुंच चुके हैं गुफा, और देखते हैं कैसी गुफा है। कौन सी गुफा है भाई? तो ऐसा कह रहे हैं यहाँ से कहीं से एंट्री है। और ये कुछ गंदे पानी में डक्स, ये रियल डक्स हैं? हाँ रियल है। वाओ, पानी भी रियल है। चलो चलो भैया, गुफा का रास्ता यही है? वो तो कह रहे सामने है। चलो ये तो घूंसा दिखा रहे हैं भाई। तो ये है गुफा, आप देख के अंदर से एक ऐसी दिखती है। छोटू कह रहे हैं कि मैं तो हूँ ना। शेर नहीं मिला यार। तो ये डक देख के हम इस साइड से घुसे थे और यहाँ से निकल आए। गुफा के नाम पे कलंक है, सबसे बड़ी बात। तो यहाँ तनु लाइन लगाए हैं मेहंदी के लिए। तुम्हें डिजाइनर मेहंदी लगवा? तो ये गरीब लोग आ जाते हैं यहाँ काला खट्टा खाने, राजस्थानी। तो फिर बहुत टाइम बाद खाया काला खट्टा, बहुत बड़ी टेस्टी लाल है। नहीं मिक्स करवा दिया मैंने उसमें, काला खट्टा एंड रोज फ्लेवर। तो अभी हम आ चुके हैं निशानेबाजी के खेल देखने। और यहाँ पे तुम लोगों ने लगा लिया निशाना? नहीं, सौ मैंने लगा लिए। 100 मैंने लगा लिया। कितने में से कितने मारे? मैंने 4 में से 3। फिर सौ में शूट करने जा रही है दिल में। जाना है कहाँ गया? व्हाइट वाले हार्ट पे। इस दिल पे निशान लगाना। इस दिल पे निशान लगता है। वाह। तो अब ये अर्जुन बन चुकी हैं और ये है मछली की आँख। अब देखते हैं ये अर्जुन मछली की आँख में लगा। वाह, ऐसे तो चल चुका। वाह, ये तो ऐसे चल चुका। वाह रे आज के अर्जुन। तो इनको पहले ट्रेनिंग क्लासेस दिलवानी पड़ेंगी, ऐसा लग रहा है मुझको। वाह गाइस, आप देखिए निशाना कैसे लगा। बस हो गया, चलो अब हम। मेरे लिए प्रयास ही सफलता है। हारे हुए अर्जुन का यही बयान हमेशा रहता है इनके लिए। अब ये है हमारा नेक्स्ट गेम, जो ग्लास को गिराने वाला गेम है, शायद बॉल से। अब हारे हुए अर्जुन फिर से निशाना लगाने जा रहे हैं हमारे ग्लासेस में। देखिए इस बार हारे हुए अर्जुन जीतेंगे या नहीं। अगर हारेंगे तो ब्लॉग भी शूट नहीं होगा, ठीक है? रुकिए। एक ग्लास रह गया। लग जाएगा। फिको 1 2। अरे अब ये मारेंगे डॉट्स। धनुष और गिलास गिराने की असफल कोशिशों के बाद अब हमारी बारी है डॉट्स मारने की। तो देखते हैं डॉट्स। रेड वाले हार्ट पे लगाओ। चूक रहा है। हाँ रुको, दे रहे हैं। चलते नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। मेरा फाइनली अर्जुन को जीत चुके हैं। हारे हुए अर्जुन चलो कुछ तो कर पाए। मैंने दोनों बार फेंके और दोनों बार तो सही फेंके, ठीक है।
जैसा कि हमने शुरू में दिखाया कि हमने यहाँ से एंट्री करी थी और इस पूरा कैंपस की परिक्रमा करते हुए अब हम लास्ट में आ चुके हैं डाइनिंग हॉल। तो आप देख सकते हैं कि इस डाइनिंग हॉल का नाम है सांगरी डाइनिंग हॉल ये। और इसका रास्ता या तो आप ऐसे भी जा सकते हैं या अगर आप घूमने फिरने के बाद आए हैं इस साइड रास्ते से तो आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं। तो ये रास्ता सीधा डाइनिंग हॉल की तरफ जाता है। तो चलिए देखते हैं अब खाने पीने की क्या व्यवस्था है यहाँ पे। तो दोस्तों हमारे पास खाना अभी थोड़ा सा पार्शली आ चुका है तो मेरे से वेट नहीं हो रहा दिखाने के लिए, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। तो ये है गेहूं की रोटी, ये है मक्के की रोटी, ये है चूरमा, ये स्प्राउट सैलेड, कोकुम्बर और ये है गार्लिक और कोई और भी चीज़ पड़ी है मिक्स की चटनी, ये है दाल बाटी, ये है बेसन के गट्टे की सब्ज़ी, ये है छाछ और ये है दम आलू सब्ज़ी, ये है दाल मखनी, दिस इज़ कढ़ी, ये है शाही पनीर। अभी एक दो आइटम और बता रहे हैं कि आने वाले हैं, शायद जलेबी या और भी कुछ चलिए आता है तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइज ये है चौकीधानी का एंट्रेंस और इसी रास्ते से अंदर जाके हमने पूरा आपको एक्सप्लोर करके दिखाया। तो इस जगह पर मैं अपने व्लॉग को एंड कर रहा था लेकिन कुछ माइक में इश्यूज़ की वजह से वो आवाज़ ठीक नहीं आ पाई। तो मैं यहाँ यही बताने की कोशिश कर रहा था कि कितनी तरह की डिफरेंट राइड्स हैं और क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं चौकीधानी में, जिससे कि आप बच्चों के साथ में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और हमने करीब एंट्री करी थी 6 बजे चौकीधानी में और हमें निकलते हुए खाना वगैरह खा के करीब 11:30 बज चुका था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ठीक से 4-5 घंटे हमने व्यतीत किए हैं यहाँ पे। तो एक रिकमेंडेशन पर्सनल ये रहेगा कि अगर आप गर्मियों की बजाय सर्दियों में यहाँ पर विज़िट करें तो मुझे लगता है कि आप अपने टाइम को और अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।